हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पथों को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो देखिए, मान लीजिए ये एक आयताकार पार्क है। इस आयताकार पार्क की लंबाई 700 मीटर दी गई है और चौड़ाई जो है 300 मीटर दी गई है। अब कहा गया कि इस आयताकार पार्क के बीच में जो है दो पथ बने हुए हैं। एक पथ ये बना हुआ है और दूसरा पथ ये बना है, और ये दोनों पथ जो है 10 मीटर चौड़े हैं। ये भी 10 मीटर चौड़ा है और ये भी 10 मीटर चौड़ा है। तो कहा गया है कि इस पथों का क्षेत्रफल निकालना है। पथों को छोड़कर जो आयताकार पार्क का शेष भाग बचा है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, और उत्तर जो है हमें हेक्टेयर में देना है। तो सबसे पहले तो हम इन पथों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, आयताकार पार्क की लंबाई दी गई है 700 मीटर और आयताकार पार्क की चौड़ाई हमें दी गई है 300 मीटर। माना ABCD और EFGH दो पथ हैं जो कि परस्पर लंब है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो दो पथ है मैंने इन्हें क्या नाम दिया? इस पथ को मैंने नाम दिया है पथ ABCD और इस पथ को नाम दिया है EFGH। तो अब हमें जो है इन दोनों पथों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन दोनों पथों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे। पर अगर आप देखें तो ये पथ जो कि PQRS है, ये दोनों पथों में आ रहा है। ये एक बार इस पथ में भी आ रहा है और इस पथ में भी आ रहा है। ये पथ जो है PQRS साझा है। तो क्या करेंगे? इन दोनों पथों के क्षेत्रफल को प्लस करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे पथ PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पथ ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी लंबाई देखिए हमें क्या दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई हमें दी गई है 700 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो कि AD है वो हमें क्या दी गई है, 10 मीटर। तो देखिए, AB बराबर 700 मीटर, AB 700 मीटर है और AD बराबर 10 मीटर। तो पथ ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, ये जो पथ है ये आयताकार बना हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? 700 गुणा चौड़ाई क्या है? 10। तो देखिए, 700 को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 7000 वर्ग मीटर। तो पथ ABCD का क्षेत्रफल क्या है? 7000 वर्ग मीटर। अब हम पथ EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, इस पथ की लंबाई EF हमें दी गई है 300 मीटर, ठीक है। और पथ की जो ये चौड़ाई है FG कितने मीटर है? 10 मीटर। तो पथ EFGH का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, पथ कैसा है? आयताकार। तो इसका आयत का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, लंबाई यानी EF हमें दी गई है 300 मीटर गुणा चौड़ाई हमें दी गई है FG यानी 10 मीटर। 300 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3000 वर्ग मीटर। तो पथ EFGH का क्षेत्रफल क्या आया? 3000 वर्ग मीटर। अब देखिए, ये जो पथ है PQRS ये इन दोनों पथों में साझा है। तो अब हम PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, PQRS ये कैसा है? वर्गाकार है। देखिए, इसकी भुजा क्या दी गई है? हमें 10 मीटर दी गई है। तो देखिए, पथ PQRS दोनों पथों में साझा है। तो PQRS का क्षेत्रफल, तो PQRS कैसा है? वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? भुजा गुणा भुजा। और इस PQRS की भुजा क्या दी गई है? हमें 10। तो 10 गुणा 10 भुजा गुणा भुजा बराबर 100 वर्ग मीटर। तो देखिए, PQRS का क्षेत्रफल क्या आया? 100 वर्ग मीटर। तो अब हमें जो है इन पथों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों पथों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए, पथों का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों पथों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए, पथ ABCD का क्षेत्रफल कितना आया? 7000। 7000 प्लस पथ EFGH का क्षेत्रफल कितना आया? 3000। तो देखिए, दोनों पथों के क्षेत्रफल को प्लस कर दिया और इसमें से माइनस कर देंगे PQRS का क्षेत्रफल कितना आया? 100। तो देखिए, 7000 प्लस 3000 इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000, ठीक है। 10,000 में से माइनस कर देंगे 100। तो देखिए, 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9900 वर्ग मीटर। तो देखिए, पथों का क्षेत्रफल क्या है? 9900 वर्ग मीटर। अब देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए, यानी पथों का जो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आया है इसे हमें हेक्टेयर में बताना है।
तो देखिए जब वर्ग मीटर के हेक्टेयर बनाने हो तो 10,000 से भाग देते हैं। तो 9,900 को हम 10,000 से भाग दे देंगे, यानी बटे में जो है इसके 10,000 आ जाएगा। तब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या आया 99/100। अब देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो हमने लिखा 99 और पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आएगा। तो क्या है 0.99 हेक्टेयर। तो पथों का क्षेत्रफल हमने हेक्टेयर में बता दिया, क्या आया 0.99। अब देखिए इसके अलावा उन्होंने हमसे ये भी पूछा था कि पथों को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए पथों को छोड़कर पार्क का शेष भाग कौन सा है। देखिए इन पथों को अगर हम छोड़ दें तो पार्क का शेष भाग ये है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इन पथों का क्षेत्रफल, तो पार्क के इस शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए पथों को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे पथों का क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए इस आयताकार पार्क की लंबाई हमें दी गई है 700 मीटर और चौड़ाई दी गई है 300 मीटर। तो देखिए आयताकार पार्क है और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी गई है हमें 700 गुणा चौड़ाई दी गई है 300, फिर माइनस पथों का क्षेत्रफल। तो देखिए पथों का क्षेत्रफल हमने निकाला था, वर्ग मीटर में क्या आया था 9,900। तो पथों का क्षेत्रफल है 9,900। अब इन्हें गुणा कर लीजिए। देखिए पहले 7 को 3 से गुणा कर लीजिए, क्या आएगा 7 ये 21 और फिर कितनी जीरो है 1 2 3 4, ये 4 जीरो लिख लीजिए। तो इन्हें गुणा करने पर यह आया फिर माइनस 9,900। अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस करने पर आया 2,01,000 वर्ग मीटर। तो पथों को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है 2,01,000 वर्ग मीटर। अब उन्होंने कहा है कि उत्तर को हेक्टेयर में बताना है, तो अब इसे हेक्टेयर में बताएंगे। तो देखिए यहाँ वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर के जब हेक्टेयर बनाने हो तो 10,000 से भाग देते हैं, तो इसे हम 10,000 से भाग दे देंगे। तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 10,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या आया 2,001 बटे में 100। अब देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 2 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो क्या आया 20.01 हेक्टेयर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।